चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। जालौर के सांचौर में तहसील के लूड़ियासर गांव की सरहद में पांचला गांव के शराब ठेकेदार की ओर से शराब की दुकान संचालित करने को लेकर दुकान का निर्माण किया जा रहा है। पूर्ण शराबबंदी आंदोलन के बाद 13 अगस्त को ग्रामीणों ने बैठक कर गांव की सीमा में शराब पीने तथा बेचने पर सभी की सहमति से स्वघोषित पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। अजमेर के नसीराबाद में लोहरवाड़ा गांव की नाड़ी में डूबने से 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ये घटना सदर थाना क्षेत्र की है। टोंक के निवाई में रामथला गांव के बाजटा मार्ग पर बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के इटावा में गुर्जर समाज के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकली। सैकड़ों लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। कोटा के लाडपुरा में 65 गांव के किसानों के लिए सिंचाई की प्रमुख बांध अरनिया पूरा भर जाने से किसानों में हर्ष है। बांध भर जाने से अब रबी की फसल भी किसानों को मिल सकेगी। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस ने रक्षाबंधन मनाया। खेतड़ी नगर की सभी स्कूल की छात्राओं ने राखी बांधी। पुलिस वालों के साथ आरोपियों को भी राखी बांधी गई। झालावाड़ के झालरापाटन में वार्ड 10 में घी वाली गली में चल रहे सीवरेज लाइन के कार्यों का एक्सीएन पीसी मीणा कंसल्टेंट सुधीर सहित पार्षदों ने निरीक्षण किया। वार्ड वासियों ने एक्सीएन को बताया कि सीसी रोड के निर्माण में सीमेंट का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। बूंदी के नैनवा में पाईवालापुरा बांध लबालब है, फिर भी 48 घंटों में पेयजल आपूर्ति हो रही है। उपभोक्ताओं में रोष है, वहीं अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। दौसा के महवा में रक्षाबंधन पर महिलाओं की बसों और ट्रेनों में भीड़ उमड़ी है, लेकिन जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं तो फ्री यात्रा से भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। सवाई माधोपुर के खंडार में क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। रास्ते में पड़े गड्ढों के कारण वाहन चालक नतीजे भुगत रहे हैं। वहीं कई बार गिरकर वाहन चालक घायल हुए हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के थानागाजी में पदयात्रा यज्ञ प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। दौसा के महवा में देर रात तक शराब बिक्री से शराबियों का जमावड़ा रहता है। उत्पादी शराब पीकर हुड़दंगी मचाते हैं, वहीं अवैध रूप से धड़ल्ले से यहाँ शराब बेची जाती है। भीलवाड़ा के आसीन में रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिल पाया। वर्षों से ब्यावर, आसीन गुलाबपुरा, आसीन गंगापुर, आसीन देवगढ़ मार्ग पर निजी बसों का संचालन होता रहा है। नागौर के पर्वतसर में नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध वीर तेजाजी पशु मेले को लेकर एसडीएम राजेंद्र सिंह चांदावत ने झंडारोहण किया। प्रधान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और ये मेला 1 सितंबर तक चलेगा। बीकानेर के खाजूवाला में उपखंड के चक 13 के एचएम के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर क्षेत्र में अवैध रूप से हो रही काश्त पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि चक 12 और 13 के एचएम के बीच तकरीबन 80 बीघा अराजी राजभूमि दर्ज है, जिस पर काश्तकारों ने अवैध बिजाई कर रखी है, जिससे पशुओं को चढ़ने में परेशानी हो रही है और लोगों के झगड़े भी हो रहे हैं। बीकानेर के नोखा में 11 सूत्री मांगों को लेकर 23 को शिक्षा निदेशालय के घेराव को लेकर शिक्षक संघ शेखावत ने ब्लॉक लेवल की बैठक का आयोजन किया। बैठक में कर्मचारियों ने सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध करते हुए अधिक से अधिक संख्या में निदेशालय के घेराव में उपस्थित रहने का आह्वान किया। बीकानेर के गोलायत में कई स्कूलों में पारंपरिक रूप से राखी का पर्व मनाया गया है। सहपाठी छात्रों ने रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षित भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अध्यापकों ने बालकों को पर्व का महत्व बताने के साथ सभी की रक्षा का संकल्प दिलाया। बीकानेर के डूंगरगढ़ में रेलवे स्टेशन देर रात में एक युवक रेलवे पुल से पटरियों पर आ गिरा। इस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक शराब के नशे में था और रेलवे पुल पर काफी देर से बैठा था। घटनास्थल पर पुलिस ने जाकर मौका निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये युवक उपखंड के पदुलसर गांव का है। झालावाड़ के पिड़ावा में युवती से दुष्कर्म व अपहरण का एक मामला दर्ज हुआ है। पिड़ावा निवासी इस्माइल लाला पर आरोप लगाया गया। गत 1 अगस्त की घटना है, वहीं पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। झालावाड़ की भवानी मंडी में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो पिता के साथ बैंक में फसल मुआवजे के 2000 रुपए लेने आया था। वहीं घटना के बाद से ही आरोपी भाग गए हैं। झुंझुनू के पिलानी में मोनू कंवर बनगोठवी गांव की सरपंच बनी है। 6 मतों से वो विजयी हुई है। कोर्ट आदेश पर यहां पुनर्मतगणना होगी। झुंझुनू के चिड़ावा में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बस ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें झुंझुनू के बाईपास की घटना है।
बांसवाड़ा के घाटोल में रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में खमेरा थाने और घाटोल चौकी में सद्भावना कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां छात्राओं ने घाटोल डिप्टी सहित पुलिसकर्मी को मिठाई खिलाकर राखी बांधी। दौसा के लालसोट में नालों की सफाई नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है। भीलवाड़ा के कानपुर में सांसद दुष्यंत सिंह ने कस्बे में तिरंगा यात्रा का जुलूस निकाला और तिरंगे की महत्ता पर प्रकाश डाला, जिसमें विद्यार्थी, स्कूलों एवं ग्रामीणजनों ने भाग लिया। झालावाड़ के मनोहर थाना में वार्ड 14 की फकीर कॉलोनी में दबंगों ने सरकारी ट्यूबवेल और हैंडपंप को तोड़कर उस जमीन पर कब्जा कर लिया। सरकारी ट्यूबवेल को अपनी चारदीवारी में अंदर लेकर उस पर कब्जा किया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में हर्षोल्लास व धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांध रही हैं तो भाई भी सुरक्षा का वचन दे रहे हैं। आज सरकार की ओर से महिलाएं बसों में निःशुल्क यात्रा कर रही हैं, जिसकी वजह से रोडवेज बसों में महिलाओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। जयपुर के रेनवाल क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ राखी का पर्व मनाया जा रहा है। रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा के चलते बस डिपो पर भीड़ लगी है। रोडवेज बसों की कमी के चलते यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ के कपासन के गांव बनाकिया कला में विकास अधिकारी की रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर कल्पना शर्मा ने ग्रामीणों को खुले में शौच नहीं करने की सलाह दी। साथ ही सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की सलाह दी। इस अवसर पर सरपंच नारायण लाल अहिर भी मौजूद थे। श्रीगंगानगर के पदमपुर में चोरों ने एटीएम लूटने का प्रयास किया है। चोरों ने एटीएम मशीन में तोड़फोड़ की, लेकिन चोर पैसे निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। चोरों ने रात के अंधेरे में इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना गालूवाला गांव में पीएनबी बैंक के एटीएम के साथ हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर की पदमपुर पंचायत समिति की कुछ ग्राम पंचायतों में राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जलमग्न शौचालय का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन जिनकी राशि 12,000 रुपए प्रत्येक परिवार को शौचालय बनाने पर मिलनी थी, जो करीब 4 माह बाद अभी तक भी नहीं मिली है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति के समस्त थानों में पुलिसकर्मियों ने छात्राओं से भय भगाने को लेकर स्कूल में जाकर अपनी कलाई में राखी बनवाई, जिससे छात्राओं में पुलिस की छवि के प्रति सकारात्मकता बढ़ी है। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति के भोली गांव के कई वार्डों में नालियां नहीं होने के कारण पूरे गांव में कीचड़ फैल रहा है, जिससे लोगों को पैदल निकलना भी दूभर हो रहा है। ग्रामवासियों द्वारा बार बार शिकायत पर भी निराकरण नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। अलवर की बहरोड में हमीदपुर स्थित गोगाजी मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में शादी समारोह में डीजे सहित ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों में तेज आवाज वाले साउंड को बंद करने का निर्णय लिया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस ने 6 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1,170 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। दौसा के लालसोट में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की कमी होने के कारण पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।